चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं बड़े नेता सुरजीत सिंह सलाथिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे बात करेंगे जिस तरह से रैबरे खेल रैबरे जंगलात की बात की जा रही है। बहुत देर से वो बच्चे जो थे कहीं ना कहीं उठ के अब चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था, प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब जिस तरह से बायोमेट्रिक चल रही है, अब वो प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। लेकिन अपनी आवाज़ जो है कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है दब चुकी है। सलाथी साहब, कहीं ना कहीं रैबरे खेल रैबरे जंगलात, जो जंगलात के जो बच्चे थे उनको 5 साल का वक्त दिया गया था पक्का होने के, लेकिन उनके 7 साल हो चुके हैं, लेकिन वो पक्के नहीं हो पा रहे। मौजूदा इस वक्त सरकार कोई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक कमेटी का गठन किया है। क्या उस कमेटी से उन बच्चों को कुछ आश्वासन मिलेगा या कुछ फ़ायदा मिलेगा? देखिए, इसमें हमारी मीटिंग्स हुई हैं। उसके मुताबिक हम इन बच्चों को जो हमारे रैबरे खेल और रैबरे ज़राअत आप जंगलात जंगलात। की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो बच्चे हैं वो आए थे वहाँ पे। विश्वासन उनको आश्वासन दिया गया था कि आपकी बात जो है वो रखी जाएगी। उसी सिलसिले में एक कमेटी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसमें कविंद्र गुप्ता जी भी मेंबर हैं। और कविंद्र गुप्ता जी के साथ भी मीटिंग हुई और हमने ये जल्दी ही इस पर कोई रास्ता निकलेगा ताकि ये बच्चे जो हैं इनको इंसाफ मिल सके। मैं भी समझता हूँ कि ये हमारे बच्चे जो हैं इतनी देर से इन दोनों महकमों में काम कर रहे हैं और बखूबी से अपना ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे हैं, तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है एक पॉलिटिकल नाते होने के नाते कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी परेशानी हो उस परेशानी को किस तरीके से दूर किया जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन बच्चों को इंसाफ मिलेगा। खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, प्रधानमंत्री साहब ने ये नारा दिया था, और कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत फायदा इससे स्पोर्ट्स से मिलेगा, सेहत से ठीक रहेगी। लेकिन आज की डेट में जब रैबरे खेल जो है एक एक स्कूल से 11-11 मेडल लेके आ रहा है, 11 मेडल, यानी कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो टीचर हैं उनको मात्र 125 रुपया ही जो है वो मिल रहा है। 100 रुपया ही लगा लीजिए आप। आज की डेट में तो वो किराया तक पूरा नहीं होता उन बच्चों का। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था खेलो इंडिया का, उसमें आपने देखा होगा ट्रमेंडस चेंज हुई है कि आपकी रियासत में हमारे पास प्ले फील्ड ही नहीं थी, तो बच्चे ने कहाँ खेलना था। तो आज उसके लिए स्कूलों के लिए पैसा दिया गया, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, उसको हमने जो है और उसके साथ साथ जो हमारे स्टेडियम्स हैं, जैसे हमारा विजयपुर में भी एक नया स्टेडियम बना, सांबा में बना, गुड़ा सलाथिया में है, कुछ जगह सिबालपुर में है। तो इस जगह से ऐसी बाकी जगहों में भी रियासत में हर कोने में कोशिश की गई कि उस पर पैसा खर्च करके ताकि बच्चों को जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है सर, खेलेंगे। स्टेडियम्स तो हैं, लेकिन उसमें जो कोचेज हैं जो उनको। कोचिज़ जो जो बच्चे लगाए गए थे तो इसी पैटर्न पे लगाए गए थे कि हर हाई स्कूल में एक टीचर हो, जी। फिजिकल टीचर हो, एक मिडिल स्कूल में हो, ताकि बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। उसी सिलसिले में ये रैबरे खेल खेल का जो है वो गठन किया गया था। तो अब जो है उनकी डिमांड मैं भी समझता हूँ कि ये बड़ा नॉमिनल सा पैसे हैं उनके लिए, तो उसके लिए हमने कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इनका मसला जो है हल हो, ताकि ये परमानेंट हो या इनको हैंड जो सैलरी है वो उसके मुताबिक मिल सके, ताकि ये जो है इस खेलो इंडिया में और योगदान दे सके। जी जी। तो उसके सर, लिए काम। 127 करोड़ रुपया एमएस मौलाना आजाद स्टेडियम को दिया गया उसको बनाने के लिए, लेकिन 43 पॉइंट कुछ करोड़ लगाया गया, बाकी लैप्स हो गया। लेकिन जो वहाँ पर कोचेस काम करते थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। बहुत से कोचेस थे पुराने, बच्चों की जो गेम थी वो टोटली ख़त्म हो गई, बहुत बहुत ज़्यादा। लेकिन आज की डेट में जो स्टेडियम है, वो जब बड़े बड़े वीआईपीज वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, आज भी बच्चे दर-बदर हो रहे हैं वहाँ पे। देखिए, जो पैसा वहाँ पे सैंक्शन किया गया था उसमें एलोकेशन जो अलॉटमेंट हुई थी उसके मुताबिक जितना काम होना था वो हुआ। अगर उसमें पैसा लैप्स हुआ तो इसको रिवैलिडेट भी किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक कोच का ट्रांसफ़र करना या किसी को करना, ये तो एक तो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, वो देखती है। काउंसिल जो है, जी जी। काउंसिल के सेक्रेटरी जो हैं यहाँ पे हैं, वो अगर उन्होंने किसी को आगे पीछे किया तो उनको उनके मुताबिक बात करनी चाहिए। मुझे मेरे इल्म में तो ऐसी बात है नहीं, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि ये जो
आपके रैबरे खेल जंगलात। और रैबरे जंगलात की बात जो हमारे संज्ञान में आई है, उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन बच्चों को इंसाफ मिल सके। रैबरी खेल के बच्चों का अभी तक 4 साल हो चुके हैं, अब उनका भी 1 साल हो जाएगा, यानी कि 5 साल के बाद उनका टाइम बोर्ड है, पक्के हो सकते हैं ये। देखिए, अब सवाल इस बात का है कि क्या समीकरण आगे बनने वाला है, क्या हालात इस रियासत के बनते हैं। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे एलजी साहब की हुकूमत है, तो जब तक यहाँ सरकार बनने का लोग इंतज़ार में हैं कि किसी तरीके से सरकार हो, तो उसमें फ़ैसले जो है वो जल्द लिए जाते हैं। उसमें लोगों की प्रतिनिधि जो चुने हुए होते हैं, उनको मालूम होता है कि कौन सी परेशानी है, तो उसको सॉल्व करने के लिए वो जल्द से काम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि क्या शायद यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा, जिससे लोगों को जल्दी इंसाफ मिल सके। यानी कि आपकी जो कमेटी गठित हुई है वो भी थोड़ी जल्दी फैसला लेगी? नहीं, हमने जो कमेटी की है उसके लिए हम अपना जो है जल्दी ही हम गवर्नर साहब से मिलने वाले हैं, ताकि इन बच्चों को इंसाफ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ जुड़े सुरजीत सिंह सलाथिया जी, और कहीं ना कहीं इन बच्चों को जो राहत है वो मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर नज़र आता है तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए थोड़ी बहुत जो राहत की सांस है वो आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ही लोग उपेक्षा करते हैं, क्योंकि और उपेक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही लोगों ने टकटकी लगाई है। यही हमारा जो काम है वो करेगी। अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।